अगर तुम कामयाब होने के सपनों में खोए हो और अपना कीमती समय उन सपनों को देखने में ही बिता रहे हो तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सपनों की नगरी में खोए रहने की बजाय उतना ही लक्ष्य तुम अपने सपनों को पाने में लगा दो तो कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। ये सुनहरे शब्द उस महान शख्सियत के हैं जो इस दुनिया में बस 32 साल ही जिया, लेकिन जिया तो क्या जिया, इतनी सी जिंदगी में उसने क्या कर दिखाया, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इतनी सी जिंदगी में उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसका एक पंच इतना तेज या पावरफुल होता था कि ईंट के भी टुकड़े हो जाते थे। आप समझ चुके होंगे कि आज की कहानी किस शख्स के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, इस शख्स का नाम है ब्रूस ली। आज इस बंदे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं एक इंसान लगभग 70 से 80 साल जीता है, कई लोग तो 90 या उससे ज्यादा भी जीते हैं। लेकिन क्या ज्यादा साल जीना ही इंसान को कीमती बनाता है, उसको नई पहचान दिलाता है, उसे महान बनाता है? जी नहीं। कोई इंसान महान जब कहलाता है जब उसके द्वारा किए गए कारनामों से इंसानियत को कोई सीख मिलती है, जब उसके विचारों से प्रेरित होकर लोग नेक काम करते हैं। अंडानी और अंबानी से धन और दौलत कम होने के बावजूद भी टाटा को महान क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि उनकी उम्र ज्यादा है? क्या वो इन सबसे सीनियर हैं? जी नहीं। टाटा महान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके कार्य महान हैं, उनके विचारों से करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। आज की इस कहानी का जो हीरो है उससे भी आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्म हुआ। 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच बस 32 साल के इस छोटे से समय में लिखी हुई ब्रूस ली की कहानी है। जो कुछ इसने अचीव किया, जो कुछ इसने दुनिया को सिखाया, वो सब अविस्मरणीय है। इंसान की विल पावर को या उसकी सीमा को लाग कर किसी ने जाना है तो वह यही बंदा है। इस छोटी सी जिंदगी में टाइम के महत्व को बखूबी जाना है तो वह यही बंदा है। एक आउटसाइडर होकर भी लोगों का दिल जीतकर मेन स्ट्रीम में सबसे बड़ा हीरो बनना अगर किसी ने सिखाया है तो वह यही बंदा है। ब्रूस ली नाम ही नहीं है बल्कि ये इतिहास से जुड़ा वो पन्ना है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता जब तक इस धरती पर इंसानियत का वजूद है। ब्रूस ली का नाम दुनिया में गूंजता रहेगा। दोस्तों, ब्रूस ली का जब भी जिक्र होता है तब हमें लगता है कि वो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, फिल्मी दुनिया के अपने समय के सबसे बड़े हीरो थे। लेकिन नहीं, ब्रूस ली की जिंदगी इन सबसे बढ़कर थी। ब्रूस ली इतिहास के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनका ग्रेट बनने का सफर जन्म होने के बाद से ही शुरू हो गया था। जब वो 3 महीने के थे तब उन्हें फिल्म में काम मिल गया था। 6 साल की उम्र तक उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 20 फिल्मों में काम कर लिया था। ये तो कुछ भी नहीं, वो इतने परफेक्ट इंसान थे, उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी। वो भी इस कदर कि वो जो भी कुछ करना चाहते थे उसमें मिस्टर परफेक्ट बनना पसंद करते थे। परफेक्शन के लिए वो अपने विल पावर की सीमाओं तक को लाग लेते थे, मानो उन्हें परफेक्शन रत्ती भर भी कम मंजूर नहीं था। उन्होंने फिल्मी करियर के साथ साथ डांस भी सीखा और उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने डांस न सिर्फ सीखा बल्कि उनमें परफेक्शन हासिल करके कई बड़े डांस कंपटीशन भी जीत लिए। जब वो हांगकांग में स्कूली पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा करती थी, इसलिए जब वो स्कूल जाते तब ब्रिटिश स्टूडेंट उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें मारते थे और उनके साथ इतना भेदभाव हुआ कि उनकी सहनशीलता की जो दीवार हैं वो टूट चुकी थी। इसलिए उसने पूरे पैशन के साथ कंपोज सीखा और इसके बाद अपने दोस्त और साथियों के साथ ब्रिटिश स्टूडेंट को पीटना शुरू कर दिया। इसलिए वो एक वैलेंट इंसान बन गए। उन्होंने स्ट्रीट गेम्स को ज्वाइन किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेक इंसान कितने भी दलदल में क्यों ना फंसा हो, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। वो इस दलदल से बाहर निकला और आगे चलकर उसने कुंफू में क्या कारनामे किए थे उससे आज भी दुनिया वाकिफ है। लेकिन ब्रूस ली का असली पैशन कुंफू नहीं था, उनका असली पैशन तो फिल्मों में ही था। इसलिए तो स्कूलों के दिन जब सुबह सुबह स्कूल जाना होता था तब उनकी आंखें नहीं खुलती थीं। रात के समय जब फिल्म की शूटिंग चलती तब उनकी आंखें झट से खुल जाती थीं, उन्हें उठाने की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। फिल्मी दुनिया के प्रति उनका लगाव इतना था कि वो इसी पैशन को फॉलो करने के लिए जेब में मात्र $100 लेकर अमेरिका रवाना हो गए।
लेकिन एक आउटसाइडर को जाते ही काम मिल जाए और जिंदगी चल पड़े, यह तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तो फिल्मी करियर के पीछे भागने से पहले उन्हें अपना पेट भी पालना था और इसमें साथ दिया उनकी कलाओं ने। पहले तो उन्होंने डांस क्लासेस शुरू की और बाद में मार्शल आर्ट क्लासेस। उनका मार्शल आर्ट पूरे अमेरिका में इस तरह छा गया था कि बड़े बड़े फिल्मों के डायरेक्टर से लेकर हीरो तक उनकी मार्शल क्लास में आर्ट सीखने आते। उनकी इस कला को देखकर कई फिल्मों के प्रोड्यूसर ने उन्हें छोटे मोटे रोल दिए, लेकिन उनकी एक्टिंग की खूबी देखकर उन्हें कभी भी एक हीरो का रोल नहीं दिया गया, क्योंकि वो चाइनीज थे। उन लोगों को यह जरा भी मंजूर नहीं था कि बाहर का इंसान आके हमारी इंडस्ट्री पर राज करे। लेकिन ब्रूस ली ने जो भी छोटे मोटे रोल निभाए थे, उनकी स्किल्स को देखकर लोग उनके फैन बनते जा रहे थे। उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। इसी को देखकर उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। वो वापस हांगकांग लौट आए। यहाँ उन्होंने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था बिग बॉस। फिल्म के नाम की तरह ही वो अपनी इस फिल्म से दुनिया के बिग बॉस बन चुके थे। यही फिल्म जब अमेरिका में रिलीज हुई तब अमेरिका के लोग ब्रूस ली के दीवाने हो गए। इसके बाद उनकी जो भी फिल्म रिलीज हुई वो एक नया रिकॉर्ड सेट करती चली गई। ना चाहते हुए भी मन में जलन की आग ली है। अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर ब्रूस ली को एक फिल्म हीरो के तौर पर कष्ट करना पड़ा। और फिर क्या था, ब्रूस ली ने वहां भी धूम मचा दी। आउटसाइडर होकर भी लोगों के दिलों में राज करके दुनिया कैसे जीती जाती है, यह ब्रूस ली ने अच्छी तरह सिखा दिया था। फिल्मी दुनिया से हटकर ब्रूस ली एक ऐसे भी इंसान थे जिनसे बेहतर शायद ही टाइम के इम्पोर्टेंस और उसकी पावर को समझा जा सकता है। हुआ कुछ इस तरह था कि वर्कआउट के दौरान उनकी बैक में इंजरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जैसा कोई होता तो क्या करता, मस्त खाता पीता और आराम करता। लेकिन अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ब्रूस ली ने ऐसे वक्त में भी एक मास्टरी हासिल कर ली थी और ना ही उनको ये कभी भी पसंद थी। उन्होंने ऐसे वक्त में राइटिंग करना शुरू कर दिया। वो भी ऐसी वैसी राइटिंग नहीं थी, जो किसी प्रोफेशनल राइटर से भी अच्छी राइटिंग करना सीख गए थे। ब्रूस ली हमें यह सिखाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान को किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तभी वो उसमें सफल हो सकता है। इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी अगर वो इंटरेस्ट बनाने में कामयाब रहता है तो वहाँ वह सफलता हासिल कर सकता है। इतना सब सिखाने के बाद, इतनी सफलता हासिल करने के बाद 20 जुलाई 1973 को सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन 32 साल की इतनी सी जिंदगी में ब्रूस ली ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे दुनिया इनसे इतनी इंस्पायर होती है। लोग इनके विचारों को गंभीरता से लेते हैं और इनको फॉलो करते हैं। ब्रूस ली को इस दुनिया को छोड़े लगभग 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कला को सही से समझ नहीं सके हैं। ब्रूस ली के पास कोई जादुई शक्ति थी क्या? वो जादूगर थे? शायद हाँ, लेकिन उनका जादू आज तक कोई समझ नहीं सका। और समझे भी कैसे? प्रकृति से मिली इतनी सी जिंदगी में इतना कुछ हासिल करना, वो भी फर्स्ट नंबर से। मुझे नहीं लगता है कि पूरे इंसानियत इतिहास में ऐसा किसी ने किया होगा। इतिहास के कई शख्सियत की तरह ब्रूस ली की जीवन की कथा भी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन ब्रूस ली की जिंदगी की एक बात तो वाकई है, किसी भी इंसान की जीवन कथा से शायद ही सीखने को मिल सकती है, वो है खुद की शक्तियों को पहचानना। ब्रूस ली ने खुद प्रूव किया है कि हम हमारी विल पावर और समय के महत्व को समझें तो लाइफ में चाहे वो हासिल कर सकते हैं, चाहे उस वक्त हमारी जिंदगी का आखिरी घंटा क्यों ना बचा हो। दोस्तों, अगर तुम्हें कुछ उखाड़ना है तो टाइम की पावर को समझो, उसकी कदर करो। टिक टिक करके जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वो यह नहीं कह रही है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, कि वो कह रही है कि तुम्हारा टाइम मेरी सुई के बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है। खुद की विल पावर को समझो। तुम्हारा शरीर कोई मामूली मशीन नहीं है, यह इतना पावरफुल है कि जो चाहे वो इससे करवा सकते हो। इसके लिए जरूरत है तो एक चीज की, वो है अपने आप पर विश्वास रखने की। अगर तुम्हें खुद पर और खुद की पावर पर विश्वास है तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो चाहे तुम कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। अगर आपके अंदर खुद के प्रति, वक्त के प्रति जरा सा भी लगा हो कि टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट, खुद से ज्यादा पावरफुल दूसरा कोई नहीं है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए।